हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो हमारे चैनल का हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है जो आपके कमेंट्स पर बेस्ड है। आज का वीडियो किचन टूर प्लस किचन ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड है। मेरा किचन बहुत ही स्मॉल, सिंपल और सोबर है, बट ये किचन 4 फैमिली मेंबर्स के लिए इनफ है। स्मॉल होने के बावजूद भी मैंने सामान को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि सामान रखने के बाद भी इसमें काफ़ी स्पेस बचा हुआ है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हर किसी को ऑर्गेनाइज किचन पसंद आता है और आप लोग ऑर्गेनाइजेशन करते भी होंगे, बट कुछ टाइम बाद आपके किचन की हालत पहले जैसी हो जाती होगी। अगर हाँ तो हमें कमेंट में बताएं। आप लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके किचन में जो सामान होता है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो अपने सामान को यूज ही नहीं कर पाते और वो यूज़ करने से पहले ही ख़राब हो जाता है और एट द एंड उनको उसे थ्रो करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी किचन टूर के साथ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जाऊंगी एंट्रेंस पर और वहां से मैं आपको सारा दिखाऊंगी। तो एंट्रेंस पे मैंने रखा हुआ है फ्रिज। ये 415 लीटर का सैमसंग का फ्रिज है। इसके ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाला है, मैं लास्ट में आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो चलिए इसके बाद अंदर चलते हैं। तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ लोअर कैबिनेट्स के साथ। कैबिनेट्स को दिखाने से पहले मैं आपके साथ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट को शेयर करूँगी जो मुझे मकान बनाने में बहुत हेल्पफुल थे। नंबर 1 था टाइलिंग। मैंने ये जॉनसन का टाइलिंग लगवाया हुआ है। और बात करते हैं फ्लोरिंग की, तो ये सोमानी का फ्लोरिंग है। मुझे बहुत दिक्कत आई थी कि मैं कजारिया पर जाऊँ, सोमानी पर जाऊँ, तो इन सब चीज़ों के बाद मैंने बाद में बहुत डिस्कस करने के बाद मुझे सोमानी बेस्ट लगा, तो मैंने वही लगवाया है। तो मैंने अपने काउंटर टॉप को बिल्कुल खाली रखा हुआ है क्योंकि मुझे वर्क करने के लिए खाली काउंटर टॉप ही पसंद आता है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं पुल आउट से। ये बॉटल पुल आउट है। मैंने सारी ऐसी चीज़ें एक जगह रखी है जिन्हें मुझे बाद में ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। ये हैं ग्लासेस, कप्स की जो भी वैरायटी थी मैंने सारी एक जगह रखी है। और सबसे नीचे मैंने रखे हैं बोल्स, प्लेट्स, स्मॉल बोल और बिग साइज़ के बोल्स। यह टॉवल हैंगर जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है जब मैं वर्क करती हूँ। सेकेंड है ड्रॉर्स। ये मैंने 3 ड्रॉर्स बनवाए हुए हैं, स्मॉल, बिग एंड बिगर। तो स्मॉल तो कटलरी ड्रॉर है जिसमें मैंने सारे स्पून एक जैसे मैंने एक साइड रखे। मैंने कटलरी का सारा सामान सेक्शन वाइज रखा है जिससे मुझे निकालने में आसानी रहती है। वुडन के मैंने सारे स्पैचुलास वगैरह एक जगह रखे हुए हैं। स्पून्स और फोक्स मैंने एक साइड रखे हैं। ये हैं बोल्स जो मैं आसानी से निकाल लेती हूँ जब भी कुकिंग करती हूँ। इसके बाद सेकेंड ड्रॉर पर आते हैं जिसमें मैंने कुकर रखे हुए हैं और ये सारे ग्लासेस और एक ये लोटा जो मैं पूजा में यूज़ करती हूँ। अब जाते हैं थर्ड ड्रॉर पर जिसमें मैंने लेफ़्ट ओवर फूड्स रखने के लिए लंच बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं। ये बच्चों के लंच बॉक्सेस हैं जो स्कूल ले जाते हैं। ये मैंने 2 कढ़ाई रखी हुई हैं। इसके बाद कुछ स्ट्रेनर्स वगैरह हैं, कोलेंडर्स हैं और नीचे है परात। मैंने सारे ड्रॉर्स में डाइनिंग मैट्स बिछाए हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ठीक रहते हैं। जब भी आप गीला बर्तन भी रखेंगे तो आपके ये ड्रॉर्स वगैरह ख़राब नहीं होंगे। और दूसरा, आपको गीला बर्तन तो इसमें रखना ही नहीं है। इन केस अगर रह भी जाता है तो आपकी कैबिनेट्स कभी ख़राब नहीं होंगी। डाइनिंग मैट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आप जब भी अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करें तो डाइनिंग मैट्स का ज़रूर यूज़ करें। इसके बाद मैंने बनवाई हैं 2 बिग साइज़ की ड्रॉर्स। सबसे ऊपर मैंने रखे हुए हैं कुछ टी पैन्स, मिल्क बॉइलिंग वेसल्स, कैसरोल्स और कुछ बड़े साइज़ के सर्विंग बोल्स वगैरह। मैंने एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। मैंने देखा है कि लोग बर्तनों को इस तरीके से रखते हैं। मुझे अगर इस बर्तन की ज़रूरत है तो मैंने ये निकाल लिया, इसके बाद मैंने इसे निकाला। बट मैंने क्या देखा है, लोग इस तरीके से बर्तन कैबिनेट्स में रखते हैं। अब मुझे जब नीचे वाले बर्तन की ज़रूरत है तो मुझे पहले ये ऊपर वाला बर्तन निकालना पड़ेगा। ये देखिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो आप जब भी बर्तन को रखें तो आप इस तरीके से रखें। देखिए मैंने इतने सारे बर्तन मैंने स्टॉक करके रखे हुए हैं। 1 2 3 4 5। अगर ये मैं उल्टा करके रख दूँगी, देखिए आप, इसे निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप इस मिस्टेक को कभी ना करें। ये कुछ बच्चों के कप्स और लंच बॉक्सेस हैं। इसके नीचे का जो सेक्शन है इसमें मैंने इडली कुकर, ये है मेरा फूड प्रोसेसर का जो भी सामान है। ये एक मेरे पास बड़ा साइज़ का भगोना था।
इसमें मैंने सारा फूड प्रोसेसर का सामान रखा है। इसमें से मुझे निकालना बहुत आसान होता है और जब कभी मुझे इस बड़े बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी मैं उसे भी आराम से निकाल लूँगी। ये मैंने एक्स्ट्रा स्पून्स, फोक्स और कुछ कांच के ग्लासेस रखे हुए हैं। तो मेरा किचन एल शेप का है, तो साइड में एक ये कॉर्नर आता है। देखिए मैंने कॉर्नर को कैसे अरेंज किया हुआ है। मैंने इसका डोर इस तरीके से बनवाया था जिसे खोलना आसान रहे। तो मैंने ये नीचे सिलेंडर रखा है जिसे मैंने स्टैंड पर रखा है, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ये मैंने कंप्यूटर की टेबल थी, लैपटॉप टेबल थी, इसके नीचे मैंने सारा डाइनिंग सेट रखा हुआ है। ये मैंने ग्रिलर रखा है, ये विस्कर है, ये फॉइल और पेपर रैप है और साइड में मैंने रखा हुआ हैंड ब्लेंडर। इसके बाद जाती है वो स्प्राउट मेकर है, डिनर सेट के बड़े साइज़ के बोल्स है देखिए, और ये रोटी रखने का है, मैं आपको दिखाऊंगी, मुझे पसंद है। ये केक बनाने का बर्तन है। बात करते हैं इस ग्रेटर की, फूड प्रोसेसर के साथ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कभी कभी आपको 1-2 खीरा कद्दूकस करना है तो डेफिनेटली मैं इसके लिए पूरा फूड प्रोसेसर नहीं निकालूंगी, तो ये मुझे कभी कभी यूज़ आ जाता है। ये केक टिन है, ये रोटी कॉलेंडर है, इसमें आप रोटियां रखेंगे तो अच्छे से सॉफ्ट रहती हैं। तो रोटियां रखने के बाद आप इसे इसकी हेल्प से बंद भी कर सकते हैं। आपको कैसा लगा आप बताएं मुझे। अगर आप सामान को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी निकालने में। तो ये है स्प्राउट मेकर, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो मैंने इसे इस जगह रखा है, मैं आसानी से निकाल लेती हूँ। और अब बारी आती है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो है मेरा ऑर्गेनाइज़र। मैं आपको दिखाऊंगी। ऑर्गेनाइज़र से पहले बारी आती है रोलिंग बोर्ड की। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी पुरानी किचन का है और मैंने इसलिए रखा हुआ है। ये मेरी सास जो हैं, जो मेरी सासू माँ हैं, उनकी मम्मी ने उनको दिया था, मैंने मम्मी से लिया। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये इतना हैवी है, मुझे रोटी बेलने में बहुत आसानी रहती है। मैंने मार्केट में बहुत अच्छे स्टाइलिश भी देखे, बट मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। ये इतना हैवी है, मैं रोटी बेलती हूँ तो बहुत आसानी से इसमें रोटी बेल जाती है। ज़रूरी नहीं है आप नया किचन बना रहे हैं, किचन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बट ऐसा सामान जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और अच्छा है और बहुत ही एंटीक है तो आप उसे ज़रूर रखें। मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा कीमती है क्योंकि सोचो मेरी मम्मी की मम्मी ने उनको दिया है। ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लिया है जिसमें वर्टिकल आप कितने भी पेन्स रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। मुझे जिस भी पेन की ज़रूरत होगी तो मैं देखिए कितनी आसानी से निकल गया। और एक कॉर्नर में रहता है तो वर्टिकली स्पेस लेता है, तो ये बहुत ज़्यादा सही भी रहता है। तो ये था एल शेप कॉर्नर। आपको कैसा लगा आप बताएं, कितना इजी था सामान को निकालना। तो ये है सेकंड बॉटल पुल आउट। इसमें मैंने सारे जार्स और चॉपिंग आइटम्स रखे हुए हैं, जैसे कि हैंडी चॉपर, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इलेक्ट्रिक चॉपर, ये है टी कैटल, ये है जूस कैटल। तो ऑलमोस्ट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान थे वो मैंने सारे एक ही जगह रखे हुए हैं। इसके बाद बारी आती है अंडर द सिंक कैबिनेट की। तो ये डस्टबिन होल्डर जिसमें मैंने डस्टबिन लगाए, ये मैंने गेट पर ही लगाया है, ये ईजी रहता है सामान डालने के लिए। इसके बाद है वो स्मॉल डस्टबिन जिसे मैं अपने काउंटर पर रखती हूँ जब भी पीलिंग चॉपिंग करती हूँ। साइड में मैंने एक रैक टंगवाया हुआ है स्मॉल साइज़ का, जो भी सामान किचन वॉशिंग से रिलेटेड होता है वो सारा मैं इसी में रखती हूँ। आंटी आराम से निकाल लेती हैं, मुझे पर्सनली आके देना नहीं होता है उनको। ये मैंने साइड में कुछ किचन टॉवल्स रखी हैं जो क्लीनिंग के लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो ये था सारा लोअर सेक्शन। अब आते हैं अपर सेक्शन पर। अपर सेक्शन से पहले बारी आती है काउंटर की। काउंटर पे मैंने रखा है ये फूड प्रोसेसर, ये वाटर जग है जिसमें मैं आरओ का पानी स्टोर कर लेती हूँ। ये टिश्यू पेपर डिस्पेंसर। तो ये गैस स्टोव, ये मैंने इसमें ऑयल डिस्पेंसर रखे हैं क्योंकि जब भी ऑयल का यूज़ करते हैं तो थोड़ा बहुत ऑयल निकलता है, तो मैंने अलग से इसे रखा हुआ है। साइड में मैंने एक बास्केट रखी है जिसमें मैंने बॉटल्स को फिल करके रखा हुआ है। ये साइड में मैंने एक ग्लास है जिसमें मैंने कुछ नाइफ्स, लाइटर, पीलर रखा है। ये है मोटर एंड पैसल, ये हमारे पुराने किचन का है बट ये बहुत हैवी था तो मुझे अच्छा लगा, मैंने इसे रखा हुआ है। और ये रोलिंग पिन, ये मैंने किचन में एक नेचुरल प्लांट रखा हुआ है। ये एक छोटा सा कटलरी सेट है, जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो नाइफ्स और सीजर्स की ज़रूरत पड़ती है तो मैंने एक अलग से कटलरी सेट भी रखा हुआ है। ये फ्रूट बास्केट, बच्चों को जब भी भूख लगती है तो आसानी से निकाल कर ले लेते हैं, इसलिए मैंने इसे काउंटर पर ही रखा हुआ है।
ये आरओ का टैप, मैं आपको बाद में बताऊंगी मैंने आरओ कहाँ लगाया हुआ है। ये मिक्सर है गर्म और ठंडे पानी का, और ये सिंक का एरिया है जहाँ मैं यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करती हूँ। और ये है सोप डिस्पेंसर। ये मैंने सिंक के साथ में एक टॉवल रखा हुआ है जिससे जो भी पानी होता है वो नीचे ड्रिप नहीं होता है। अगर बाई चांस नीचे ड्रिप भी हो जाता है तो मैंने नीचे एक कारपेट डाला है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो गिरने का डर भी नहीं रहता है। अपर कैबिनेट की स्टार्टिंग करते हैं सिंक के ऊपर के एरिया से। ये सिंक के ऊपर मैंने एक यूटेंसिल्स का स्टैंड लगवाया हुआ है जिसमें सारे कप्स, ये ग्लास के जितने भी लिड्स हैं वो मैंने लगाए हैं, डेली यूज़ की प्लेट्स, और ये तवा आपने मेरे वीडियो में देखा होगा। नो डाउट ये बहुत पुराना तवा है, कम से कम ये मुझे लगता है 35 से 40 साल पुराना है। ये मेरी सासू माँ यूज़ करती थी, जब मैं आई तो मुझे लगता था ये कैसा तवा है, ये कैसे यूज़ करती हैं। कुछ टाइम बाद मैंने खाना बनाया तो मेरी आदत में आ गया इस पर खाना बनाना। जब मैंने नया किचन बनाया और उसे ऑर्गेनाइज़ किया तो मैंने सोचा ये इतना पुराने फैशन का तवा है, मैं इसको हटा देती हूँ। मैंने इसे हटा के साइड में रख दिया और मैं जाकर एक नया तवा लेकर आ गई। बट मुझे समझ आया कि उन्होंने इसे 35 साल से क्यों रखा है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मेरे साइड के ऑर्गेनाइज़र में पड़ा हुआ है। मुझे ये बहुत पसंद है, ये इतना पतला है, लेकिन जब आंटी यूज़ करती है तो वो अच्छे से क्लीन नहीं करती हैं। मम्मी के टाइम तो ये बिल्कुल कांच की तरह चमकता रहता था। मम्मी बहुत अच्छे से सफाई करती थी इसकी। ज़रूरी नहीं है आप नया किचन बना रहे हैं, जो आपके पुराने सामान हैं जो आपको पर्सनली पसंद है आप उनको कभी भी इग्नोर ना करें, उनको आप ज़रूर रखें। मैं किसी छुट्टी वाले दिन इसे क्लीन करूँगी और मैं आपको बताऊँगी मम्मी कैसे इसे चमका के रखती थी। ये सुबह जब भी हम लोग उठते हैं तो सबके कप्स रखे हुए हैं गर्म पानी के। ये कप भी इनको ऑफिस से मिले थे, ऑफिस वालों ने अपना प्रिंट करवा के दिया है, बहुत अच्छा है। देखिए ये मेरा है, ये इनका है, ये लव्यांश, एकांश, और ये मैंने एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ये कप मुझे मेरी स्टूडेंट ने टीचर्स डे पर दिया था, मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए इसे बंद करते हैं। चलिए तो बारी आती है सेकंड कैबिनेट की। ये मैंने सारा न्यासा का लिया हुआ है, ये BPA फ्री है, ये अच्छी क्वालिटी के डब्बे हैं, एयर टाइट भी हैं। मैंने ऊपर रखा हुआ है दाल, चावल, छोले, मटर, चीनी और ओट्स। नीचे के सेक्शन में मैंने सारे रखे हुए हैं स्पाइसेस, अजवाइन है जैसे, और भी जो भी सामान था वो मैंने सारा नीचे रखा हुआ है। इसके बाद कॉर्नर में मैंने 3 बॉक्सेस रखे हुए हैं, जैसे कि दालचीनी है, चीनी का पाउडर है, ये सिल्वर वर्क है, मुझे भी याद नहीं था। ये लव्यांश और एकांश की ग्लासेस हैं। ये साइड में मैंने मैक्रोनी रखा है, बच्चों को पसंद है तो मैंने इसे बिग बॉक्स में रखा है क्योंकि मुझे इसे ज़्यादा क्वांटिटी में लाना पड़ता है। ये साइड में इनके ऑफिस से मिला हुआ था कप DHL का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब बारी आती है थर्ड कैबिनेट की। मैंने इसमें ऊपर रखे हुए हैं स्टील के बड़े बड़े बॉक्सेस, ये मेरी शादी के हैं। नो डाउट जो चीज़ें अच्छी होती हैं उनको रखना चाहिए। मैं जब भी कभी दाल चावल बल्क में लेके आती हूँ तो मैं इसमें स्टोर करके रखती हूँ, और कोई भी पैक्ड आइटम जब उसमें से मैं निकाल लेती हूँ तो बचता है तो मैं इसी में क्लिप लगा कर रख देती हूँ। ये कुछ मैंने छोटे छोटे स्टील के कंटेनर रखे हुए हैं, ये साइड में घी रखा हुआ है। मैंने बॉक्सेस तो एक्स्ट्रा ले लिए हैं, सामान रखने के बाद भी देखिए मेरे कुछ बॉक्सेस खाली पड़े हुए हैं। इसमें मैंने ये मूंग दाल वड़ी रखी है, दालें हैं ये, और 3 बॉक्सेस मेरे अभी खाली हैं। मैंने साइड में एक रखी हुई है प्लेट, मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट में मैंने क्या क्या सामान रखा है। ये इतना छोटा छोटा सामान होता है, अगर आप सारे में फैला के डालेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा निकालना। मैंने एक प्लेट में रखा है, ईजी टू एक्सेस होता है, मैं कभी भी निकाल लेती हूँ। तो आप इस टाइप के छोटे छोटे जो भी कंटेनर्स वगैरह होते हैं आप उसे एक प्लेट में रखें, इसे आप इजीली कभी भी निकाल लेंगे। तो चलिए इसे भी पहुँचाते हैं इसकी प्लेस तक। मैंने साइड में एक बास्केट के अंदर जो भी कांच के ग्लासेस थे एक्स्ट्रा मैंने रखे हुए हैं, जब ज़्यादा लोग आते हैं तो मैं उसे आसानी से निकाल लेती हूँ। तो चलिए इसे भी बंद करते हैं। अब बारी आती है चिमनी की। इसका टच पैनल है,
ये 2 LED लाइट्स के साथ है। ये लाइट्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं जब भी मैं कुकिंग करती हूँ। इसके साथ ये ऑटो क्लीन भी है, तो जो भी इसमें ऑयल होता है ना वो सारा इसमें स्टोर हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, जिसके लिए मेरे पास लोगों के कॉल आते हैं और लोग इसकी पिक्चर्स भी लेते हैं, मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने कैबिनेट्स के नीचे कुछ ओपन एरिया बनवाया हुआ है, जिसे आप बिल्कुल भी कवर ना करें, क्योंकि कुछ ऐसे स्पाइसेस होते हैं जिन्हें आप डेली यूज़ में लेते हैं, जैसे कि चीनी है, चाय पत्ती है, मैंने शहद रखा हुआ है, और जितने भी मसाले थे मैंने सारे छोटे छोटे कंटेनर में रखे हुए हैं। ये स्टक भी हो जाते हैं और ईजी टू एक्सेस होते हैं। तो आप जब भी अपना नया किचन बनाएं तो ओपन एरिया ज़रूर बनवाएं। ये भी देखिए ओपन एरिया है जो मैंने कैबिनेट्स के नीचे बनवाया है। ये इनको ऑफिस से 4 स्पाइस कंटेनर मिले हुए थे, जिनमें मैंने स्पाइसेस रखे हुए हैं। ये भी इनको ऑफिस से मिला था। देखिए कितने अच्छे फोक्स हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने हींग रखा हुआ है। ये है मेरा स्पाइस कंटेनर। मैंने ये प्लास्टिक का लिया है क्योंकि स्टील का मैंने मम्मी को लेते हुए देखा था, वो हर बार चटक जाता था, तो मैंने बिल्कुल भी इस बार स्टील का लेना पसंद नहीं किया। ये मुझे बहुत पसंद है। इसका कलर अंदर से येलो है, तो इसमें हल्दी के कभी निशान नहीं पड़ते हैं। और दूसरा, इसके नीचे देखिए मैंने ये मैगी मसाला है, और मैंने बेसिक जो डेली के मसाले हैं वो इसमें रखे हैं। इसके नीचे मैंने देखिए ये बिछाया हुआ है। ये जो भी नमकीन वगैरह के रैपर्स आते हैं मैंने उसको कटिंग करके नीचे बिछाया है। जब भी ये गंदा होता है तो मुझे बार बार इसे धोना नहीं पड़ता, इसको उठा के मैं चेंज कर देती हूँ। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। येलो कलर लेना मुझे लगता है बेस्ट है, क्योंकि हल्दी के निशान वाइट में बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और वो ख़राब लगता है। ये स्पाइस कंटेनर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आते हैं इसके ऊपर के कैबिनेट की तरफ। ये मुझे बहुत पसंद है। ये कंटेनर ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें से सामान निकालना तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ये मैंने देखिए जितनी भी दालें हैं, ये पीनट हैं, मैं इसकी चटनी बनाती हूँ। और ऊपर भी मैंने सोया चंक्स वगैरह जो भी सामान था मैंने ऊपर रखा है। साइड में मैंने 3 बॉक्सेस रखे हैं, जिनमें मैंने पोहा, एक्स्ट्रा दालचीनी और जो भी एक्स्ट्रा नमकीन वगैरह बच जाती है मैं उन कंटेनर में डाल के रख देती हूँ। ये मैंने सारी दालों के अंदर रखा हुआ है झंडू का मूंग दिरस करके टैबलेट आता है। इसे रखने से सालों साल दाल ख़राब नहीं होती है। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आएँ तो ये दालों के अंदर ज़रूर रखें, इससे इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। और मैंने साथ में लौंग भी रखी है, अगर आपके पास टैबलेट ना हो तो आप लौंग का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने सारे कैबिनेट्स के अंदर डाली है डाइनिंग मैट्स। इससे क्या होगा, कैबिनेट्स पर स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे। जो भी स्क्रैचेस होते हैं वो डाइनिंग मैट्स पर आते हैं। और ये पिकल, तो चलिए इसे भी बंद करते हैं। अब बारी आती है फ्रिज की कॉर्नर की, जिसे मैंने यूज़ किया है। मैंने साइड में एक लगाया है मैग्नेटिक बोर्ड। अगर आपने फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। मैं आपको फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का जो वीडियो है उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूँगी, आप चेक कर लें। तो ये मेरा जो भी स्टॉक होता है ख़त्म हो जाता है, मैं तुरंत ही इस पर लिख लेती हूँ। ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये मैंने डिफ्यूज़र लगाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये नाइट में बहुत सुंदर लगता है और हेल्पफुल भी रहता है। कैसा लगा आप मुझे बताएं। लास्ट मैंने आरओ लगवाया टॉप पर, क्योंकि मैं नीचे का स्पेस ख़त्म नहीं करना चाहती थी। ये आरओ, ये है गीज़र, और ये साइड में मैंने लगाया है वाटर ओवरफ्लो टैंक। जब हो जाता है तो ये बेल बजती है, ये मैंने यहीं किचन में लगवाया हुआ है। आरओ तो ऊपर लगा है, इसका पानी आता है नीचे। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे जगह को भी नहीं खा रहा है। मुझे सबने सजेस्ट किया कि आप ऊपर से इसे पूरा कवर कराएं, बट मैंने इसलिए नहीं कराया। अगर आप इसे टॉप से भी सारा कवर करा देते, एक तो किचन ऑलरेडी छोटा है और कवर कराने के बाद वो इतना ज़्यादा कंजेस्टेड सा लगता, पूरा कॉम्पैक्ट हो जाता। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी इसे टॉप तक पूरा कवर ना कराएं। वन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बिल्कुल मिस कर दी, मैंने चिमनी और एग्जॉस्ट फैन दोनों लगवाया हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप चिमनी लगवा रहे हैं तो आप एग्जॉस्ट फैन को ना लगवाएं। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको ये दोनों चीज़ें साथ में यूज़ नहीं करनी है। जब आप चिमनी को चलाएंगे तो फ़ैन को बंद रखना है। अगर आप दोनों चीज़ों को साथ में चला देंगे तो चिमनी ख़राब हो जाएगा। आप अपना नया किचन बना रहे हैं तो आपके मन में ये डाउट ज़रूर होगा कि चिमनी लगती है तो फ़ैन की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों चीज़ों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, तो दोनों चीज़ें ही लगवानी ज़रूरी होती हैं। तो ये था मेरा किचन। आपको कैसा लगा आप हमें बताएं। मुझे लगता है मैंने सारा कवर अप कर दिया। बाई चांस अगर मेरे से कुछ मिस हो भी गया है
तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे भी कवर अप कर दूँगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। और वीडियो के लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करें तो सबसे पहले उसे पूरा खाली करें, और वो सामान जो आप 5 साल से 10 साल से 15 साल से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उसको दोबारा से उस किचन के अंदर ना डालें, क्योंकि जो चीज़ आपने 5 साल से यूज़ नहीं की है, 10 साल से यूज़ नहीं की है, तो आप इन फ्यूचर भी उसे यूज़ नहीं करेंगे।